देखिए, मुंबई सहित 29 महानगर पालिकाओं की चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की गई है। ये 15 जनवरी को होने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में ओबीसी समाज जो है, ओबीसी समाज की तरफ से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ओबीसी के कार्यकर्ता जो है ये चुनाव में भाग लेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे तो भी लड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे भी। तो ये चुनाव जो है, ये चुनाव में ओबीसी समाज जो है, ओबीसी बहुजन आघाड़ी इस नामक ये महाराष्ट्र में पहली बार ओबीसी का स्वतंत्र पक्ष जो है, स्वतंत्र पार्टी जो है, वो हमने सबने मिलकर गठित किया गया है। बहुजन ओबीसी बहुजन आघाड़ी ये पक्ष की हमने घोषणा की गई है। हमको मान्यता जो है चुनाव आयोग से हमें रजिस्ट्रेशन मिला है, मान्यता मिली है। इसलिए पहली बार ओबीसी के नाम से ओबीसी के कार्यकर्ता जो है ये चुनाव में ये लड़ते हुए आपको आपको दिखाई देंगे। अभी तक मुंबई महानगर पालिका में 25 कार्यकर्ता ने जो है वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास उम्मीदवारी के लिए अर्जी किया गया है। हर एक महानगर पालिका में बहुत बड़ी तादाद में ये ओबीसी के कार्यकर्ता जो है इस चुनाव में भाग लेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है, ये चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया जो है, यहाँ पे चुनाव का अगर आपको शिक्षा लेना है तो चुनाव में भाग ही लेना पड़ता है। वहां कोई कॉलेज नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आपने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है कि जिसको जिसको लड़ना है वो सबको एबी फॉर्म लेके चुनाव लड़ने की जो तैयारी जो है करना चाहिए। और एक बार गिरेंगे तो, लेकिन अगली बार जो है पक्का इन लोग जीतेंगे। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जो है, ओबीसी की पॉपुलेशन 55-60% है। और अगर ओबीसी के कैंडिडेट को मतदान किया तो ये महाराष्ट्र में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन जो है, क्रांति जो है होने जा रही है। इसका मूल हमारा ये जो मकसद जो है कि हमारा आरक्षण जो है ये महाराष्ट्र में उसका सत्यानाश किया गया है। ये आरक्षण का जीआर लेके हमारे साथ धोखाबाजी किया है। और ये आरक्षण की लड़ाई जो है वो अब हम मतपेटी के द्वारा हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और जब तक इसको हासिल नहीं करते ये लड़ाई जो है हमारी जारी रहेगी। अभी ओबीसी का स्वतंत्र पार्टी का निर्माण जो हमने किया है महाराष्ट्र में, अभी इसका बहुत बड़ा अच्छा फ्यूचर है। जब तक ये महाराष्ट्र में ओबीसी के हित की बात कोई नहीं करता है तब तक किसी को राज्य करने का भी अधिकार यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो ओबीसी की हित की बात करेगा वही इस राज्य में राज्य करेगा, ये नारा लेके जो है ना हम इस चुनाव में हम जा रहे हैं। सिर्फ आप ओबीसी समाज का मत मांगने के लिए ज्यादातर प्रोत्साहन खुद को कर रहे हैं कि ओबीसी समाज का मत तो मिले, लेकिन क्या सिर्फ ओबीसी समाज के मत से आपका उम्मीदवार जीत जाएगा? देखिए, ऐसा है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ओबीसी समाज का 55 से 60% वोटिंग है। इसके अलावा एससी एसटी जो है, माइनॉरिटी जो है, जो आरक्षण के पक्ष में है, जो आरक्षण के पक्ष में आरक्षण के लिए लड़ते हैं, आरक्षणवादी जो कार्यकर्ता है वो सभी को हम साथ में लेने वाले हैं। हम सिर्फ ओबीसी नहीं, हम एससी एसटी माइनॉरिटी सबको हम साथ करेंगे। जहां पे हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पे हम एससी एसटी का कैंडिडेट होगा। जो कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्य में खुद को कार्यरत है उसको हम चुन के देंगे, उसको हम। लेकिन जो बोगस कुंभी दाखला देके जो इस चुनाव में खड़ा रहेगा उसको हम घर का रास्ता दिखाएंगे। उसका डिपॉजिट भी जो है ये ओबीसी जनता डिपॉजिट भी उसके जब्त करेगी। लेकिन सर, आपका उम्मीदवार सिर्फ अगर ओबीसी का होगा, बाकी जो अदर लोग हैं जो वोटर्स, क्योंकि आपको तो पता है हर जगह के कुछ परसेंट अलग अलग हिंदी भाषी होंगे, दूसरे मराठी होंगे, मराठे होंगे, तो उनका जो वोट है वो आप किस तरह लेंगे? बिना उनके वोट के कैसे आपका? देखो, इतने सालों से हमने मराठा समाज के कैंडिडेट को हम चुन के लेते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये सब मराठा समाज के कोई नेता लोगों ने हमारे आरक्षण के खिलाफ में काफी बड़ी जंग यहाँ पे दे दी है। और सरकार के ऊपर प्रचंड दबाव निर्माण करके ये जीआर निकाला है जिससे हमारा आरक्षण जो है खत्म हो चुका है। अभी वो आरक्षण की लड़ाई हमें लड़ना ही पड़ेगी। कोई खड़ा है कोई नहीं खड़ा इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा कैंडिडेट खड़ा है, हमारा मतदान भी है, हमारा मेजोरिटी है, हमारे मतदान से भी वो चुन के आ सकता है। तो हम हमारा ही ओबीसी का कैंडिडेट जो है उसको हम प्रायोरिटी प्राथमिकता हम उसे देंगे। क्या आपकी जो मुद्दे हैं इस इलेक्शन को लेकर, वो मुद्दे क्या क्या होंगे विकास को लेकर? देखिए, ऐसा है, विकास को लेकर ही हमने आज तक सभी चुनाव में हमने भूमिका निभाई थी, लेकिन हमारा विकास कुछ हुआ नहीं है। हमारे बच्चे आज जो है शिक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अजीत दादा पवार ने अभी कहते कि ओबीसी के 5 बच्चे एक घर में शिक्षा नहीं देना चाहिए पीएचडी की।
उनके घर में 5-5 एमएलए चलते हैं, आप समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे ये बहुजन समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो उनके पेट में बहुत बड़ा दर्द हो जाता है। अभी कोई समिति बिठाई है कि एक घर में 5 बच्चे सीखना नहीं चाहिए, एक ही सीखना चाहिए, इस तरह से समिति बिठाई है। तो हमने मांग की है कि अगर समिति इसके लिए आप बिठाते हैं तो एक समिति ऐसी भी होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल एक जो है समझे पावर फैमिली है, उसके घर में भी एक से ज्यादा एमएलए नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ओबीसी बहुजन आघाड़ी की कितनी सीटें आने के चांसेस है इस बीएमसी चुनाव में? देखिए, हमारा जो पक्ष है उसका जन्म होके 8 दिन हुआ है, आप समझ गए ना। लेकिन हनुमान जी ने भी छलांग लगाई थी ना, सूरज की तरफ हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, वैसे हमारे जो बच्चे हैं वो भी छलांग लगाएंगे, आप देखते रहेंगे।